कि एक बार रिट्रीट कैंप में ओशो से ये सवाल पूछा गया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या मृत्यु अंतिम सत्य है? इस पर ओशो कहते हैं, तुम जिसे मृत्यु कहते हो वो मृत्यु नहीं है। जब तुम नहीं थे तब भी ये प्रश्न था। जीवन अपने आप में महिमावान है। ये एक जीवन ही है जिसके कारण ध्यान के, प्रेम के, मोक्ष के और निर्वाण के सारे द्वार खुलते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम्हें जो जीवन मिला है ये एक अवसर है। अब चाहे तुम इससे कुछ बना लो या मिटा दो, जीवन एक महान अवसर है। समझने की बात यह है कि जीवन अपने आप में अपूर्व है। फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व है। वृक्ष, पक्षी और मनुष्य में एक मनुष्य ही है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े फूलों के बीज लेकर पैदा होता है। इसलिए वेदों में मनुष्य जीवन की महिमा का वर्णन है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक चौराहा है जहां से कई रास्ते चुने जा सकते हैं। वहां से नर्क का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का भी, और ये रास्ते पास पास होते हैं। ओशो एक जैन पचीर के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक बार उसके पास जापान का सम्राट मिलने गया था। अब जैसे सम्राट होते हैं वैसे वो भी अपनी अकड़ में था। वो उस पचीर के सामने झुका भी नहीं। उसने फकीर से कहा कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी के उत्तर को सुनकर संतुष्टि नहीं मिली। आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके भीतर का दिया जल गया है। बड़ी आशा लेकर आया हूं कि आप निश्चित ही मुझे तृप्त कर देंगे। फकीर ने कहा कि व्यर्थ की बातें छोड़ो और अपना प्रश्न पूछो। फकीर ने कहा कि दरबारी औपचारिकता छोड़कर सीधी सधी बात करो। सम्राट थोड़ा चौंका क्योंकि ऐसा किसी ने उससे बोला नहीं था। थोड़ा अपमानित भी हुआ, लेकिन फकीर बात तो ठीक ही कह रहा था कि व्यर्थ की लंबी लंबी बातें क्यों करते हो? क्या प्रश्न है तुम्हारा? सम्राट ने कहा, मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? मैं बूढ़ा हो रहा हूं और यह प्रश्न मेरे ऊपर साए की तरह छाया रहता है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक? तभी पथीर के पास बैठे शिष्यों ने कहा, जरा इस बुद्धू की बातें तो सुनो। उन्होंने सम्राट से कहा कि क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम ऐसे सिजूल के प्रश्न पूछते हो और अपने को सम्राट समझते हो। शिष्यों की बातें सुनकर सम्राट एकदम आग बबूला हो गया। उसने जैसे ही म्यान में से तलवार निकाली और शिष्यों के गर्दन पर रखने के लिए बढ़ा तो ये देख फकीर हंसने लगा और उसने कहा, यह खुला नरक का द्वार। ये सुनकर उस सम्राट को अस्तित्व पर गहरी चोट लगी। वो तुरंत पचीर के शब्दों को समझ गया और तत्क्षण तलवार म्यान में डाल दी। उसने पचीर के चरणों पर सिर रख दिया और कहा कि मुझे उत्तर तो बहुतों ने दिए थे, मगर आपके द्वारा दिया गया अस्तित्वगत उत्तर मेरे प्राणों में तीर की तरह चुभ गया। आपने ऐसा स्पष्ट कर दिया कि अब कुछ और पूछने को शेष ना रहा। लेकिन इस बार जब वो पचीर के चरणों में झुका तो उसके झुकने में औपचारिकता ना थी, दरबारीपन ना था। इस बार उसका झुकना हार्दिक था। ये देखकर उस फकीर ने कहा, यह खुला स्वर्ग का द्वार। उसने सम्राट से कहा कि कुछ और पूछना है तो पूछ ले। सम्राट ने कुछ न कहा और साष्टांग दंडवत कर चला गया। ओशो बताते हैं कि ध्यान रखो, स्वर्ग और नर्क मरने के बाद नहीं परंतु जीते जागते मिल जाता है। ओशो आगे कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क तो जीने की ढंग है, शैलियां है। चाहे कोई यही स्वर्ग में रहे, चाहे कोई यही नर्क में रहे, चाहे कोई सुबह स्वर्ग में रहे या सांझ नर्क में रहे, कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग और क्षण भर बाद नर्क में भी रह सकता है। और ऐसा ही कुछ तुम्हारी जिंदगी में रोज होता है। मनुष्य जीवन की महिमा बहुत बड़ी है। ओशो कहते हैं कि उस सम्राट में क्या खूबी रही होगी कि उसे जल्दी बोध हो गया
क्योंकि ये बात किसी पशु और पक्षी को नहीं समझाई जा सकती थी। और जिन मनुष्यों को ना समझाई जा सके तो समझ लेना कि वे केवल नाम मात्र को मनुष्य हैं, पशु पक्षी के तरह। ओशो कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य शब्द को ध्यान से देखो तो ये मनन से बना है, जिसमें मनन की क्षमता है। अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है। उर्दू का शब्द आदमी बहुत ही साधारण है, वो अदम से बना है। अदम का अर्थ होता है मिट्टी, यानी मिट्टी का पुतला। वो आदमी की असलियत नहीं है। आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है, मिट्टी का पुतला है। ओशो पूछते हैं कि मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है? मिट्टी का बना हुआ दिया है, लेकिन उसमें जो ज्योति जल रही वो मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खोल की चर्चा है, मनुष्य शब्द में उस खोल के भीतर छिपे हुए आत्मा की चर्चा है। ओशो कहते हैं कि असली मनुष्य वही है जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हो तो मनन पूर्वक चुन सके, यंत्रवत नहीं। मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, अपनी जागरूकता से एक विकल्प को चुने सके। ऐसे जाग जाग के जो कदम रखता है वही मनुष्य है। आदमी और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। देखा जाए तो सभी आदमी ही हैं, क्योंकि मनुष्य होना किसी ने जाना ही नहीं। मनुष्य जीवन की महिमा है, क्योंकि मनन की दृष्टि सिर्फ मनुष्य के पास है। वो दृश्य और अदृश्य दोनों को देखने में समर्थ है। ओशो कहते हैं कि पशु भी देखते हैं, मगर दृश्य ही देखते हैं। अदृश्य की उनके पास कोई प्रतीति नहीं होती। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही हैं, लेकिन शून्य को भी सुन लेते हैं। मनुष्य के हाथ पार्थिव को भी पकड़ लेते हैं और अर्थव को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जानकर तुम अपने अहंकार की घोषणा मत कर लेना। ये तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है। सच पूछो तो ये जो मैं मनुष्य की परिभाषा कर रहा हूं, ये परिभाषा तभी तुम्हारे जीवन का अनुभव बनेगी जब तुम्हारा अहंकार छूटेगा। ओशो कहते हैं कि ऐसा मत सोचना कि मैं मनुष्य हूं तो मेरी बड़ी महिमा है। यहां तुम्हारी महिमा नहीं कह रहा हूं, मनुष्य की महिमा कह रहा हूं। इसकी महिमा को संतों ने भी गाया है, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में देखा है। वैज्ञानिक मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में नहीं देखते हैं। उनके लिए तो ये मांस, मज्जा और हड्डी का बना हुआ है। मनुष्य उनके लिए देह से ज्यादा और कुछ नहीं। उन्हें मनुष्य में कोई आत्मा भी नहीं मिलती। वैज्ञानिकों के लिए मनुष्य सिर्फ एक बहुत जटिल यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि चीर फाड़ करके वैज्ञानिक देखता है कि आत्मा कहाँ है और पकड़ में क्यों नहीं आती, और जब पकड़ में नहीं आती तो विज्ञान उसे इनकार कर देता है। ओशो कहते हैं कि इसलिए विज्ञान मनुष्य की बहुत महिमा नहीं गा सकता। अगर विज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला गया तो मनुष्य की महिमा कम होती जाएगी। प्राचीन समय में ज्ञानियों ने कहा कि मनुष्य देवताओं से जरा सा ही नीचे है, और यदि वैज्ञानिक से पूछो तो वो कहता है मनुष्य बंदर से जरा सा ही ऊपर है। ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, कहा देवता और कहा बंदर। ओशो कहते हैं कि हो सकता है शायद वैज्ञानिक बंदरों से बिना पूछे ये बातें कह रहे हों। नहीं तो बंदर कहेंगे कि मनुष्य और हमसे ऊपर। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा हम वृक्षों पर रहने वाले, और कहा तुम जमीन पर, हमसे भी नीचे। ओशो कहते हैं कि ये तो डार्विन का मनुष्य है जो कह रहा है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है। बंदर तो कुछ और कहते हैं। वो मानते हैं मनुष्य बंदरों का पतन है। जरा किसी बंदर से टक्कर लेकर देखो तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसमें कितनी शक्ति है। क्या तुम उनकी तरह छलांग भर सकते हो? एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर जा सकते हो? वृक्षों पर रह सकते हो? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम बंदर से बहुत कमजोर हो। ओशो कहते हैं कि ऐसे तो शास्त्रों में भी ज्ञान भरा पड़ा है। जितना भी पढ़ लो, जितना भी संग्रहित कर लो, जितना चाहो वेद कंठस्थ कर लो, तो फिर भी तुम ही रहोगे। वेद कंठ में ही अटका रह जाएगा। तुम्हारे हृदय तक उसकी जलधार न पहुंचेगी। सिर्फ ध्यान पहुंचता है, ज्ञान नहीं पहुंचता।
ज्ञान तो मस्तिष्क में ही बोझ बन के रह जाता है। ज्ञान तो पांडित्य को तो जन्म देता है, प्रज्ञा को नहीं, और प्रज्ञा मुक्ति लाती है। ओशो कहते हैं कि हो सकता है मेरे शब्द तुम्हें प्यारे लगे, फिर तुम उन्हें संग्रहित करोगे। ऐसी भूल मत कर लेना। मेरी बातों को तुम संभाल के रखोगे, अपने मस्तिष्क में संजो के रखोगे। तुम चाहे कितना भी कर लो, पर इससे कुछ भी ना होगा। हाँ, तुम्हारे अंदर एक तरह का पांडित्य जरूर पैदा हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि तुम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाओगे। अमृत उन्हीं पर बरसता है जिनके हृदय ध्यान की पात्रता को पैदा कर लेते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम सिर्फ शब्दों से ही तृप्त मत हो जाना। ओशो बताते हैं कि ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं है, ना ध्यान शब्द ध्यान है, और ना ही प्रेम शब्द प्रेम है। शब्द जो होते हैं वे बड़ी भ्रांति पैदा करते हैं, फिर भी हम शब्दों में जीते हैं। मनुष्यता की सबसे बड़ी खोज शब्द है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज भाषा है, और इसलिए मनुष्य भाषा में जीता है। प्रेम की बात करते करते भूल ही जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रेम हुआ नहीं, लेकिन बात करते करते भरोसा आने लगता है। बहुत बार दोहराने से आत्म सम्मोहन हो जाता है, लेकिन प्रेम की बात ही कुछ और है। उसका स्वाद कुछ और है। जब तुम पियोगे तो जानोगे कि प्रेम शराब है। ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें एक तरफ ध्यान है और दूसरी तरफ प्रेम है। सत्य को ध्यान में ही जाना जाता है। विवेक, स्मृति, सुरति, आत्मस्मरण और जागृति, इन सारे शब्दों में एक ही बात है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जागो, जो भी करो जागरूकता से करो। उठो, बैठो, चलो, लेकिन स्मरण ना खोए, बोध ना खोए। महावीर स्वामी ने कहा है, विवेक से चलना, विवेक से उठना और बैठना सीखो। एक एक कृत जागृति के रस भर जाए तो धीरे धीरे शब्द तो खो जाएंगे, लेकिन शब्द के भीतर जो छिपा हुआ अनुभव है वो तुम्हारा हो जाएगा। एक तो रास्ता है ऐसा, और एक रास्ता है कि डूबो प्रेम में, मस्ती में, प्रार्थना में, पूजा में, अर्चना में उल्टी दिखाई पड़ती है बातें। एक में जागना है, दूसरे में डूबना है, लेकिन दोनों एक ही जगह ले आती, क्योंकि दोनों में एक ही घटना मूलतः घटती है। ओशो कहते हैं कि जैसे ही तुम पूरी तरह जागते हो तो अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। जागृत चैतन्य में अहंकार की कहीं छाया भी नहीं मिलती, कहीं पद चिन्ह भी नहीं मिलते। अहंकार की आदत है कि वह तो अंधेरे में जीता है और रोशनी होते ही खो जाता है। अहंकार अंधेरे का अंग है। जैसे ही तुम इस अंधेरे में जागरण का दिया जलाओगे तो अपने भीतर ज्योति जली पाओगे। कोई अहंकार नहीं रहेगा, तुम होगे, लेकिन कोई मैं भाव नहीं रहेगा। अस्तित्व रहेगा, लेकिन अस्मिता नहीं रहेगी। और अगर प्रेम में डूबे, भक्ति में डूबे, भाव में डूबे, प्रार्थना में डूबे, तो भी अहंकार खत्म हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में जाकर चढ़ा दो, और जिस दिन तुमने ये किया उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में कोई चेष्टा नहीं हुई कि ध्यान और प्रेम को एक साथ जोड़ा जा सके। भगवान बुद्ध ध्यान की बात करते हैं तो मीरा प्रेम की बात करती है। महावीर ध्यान की बात करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि आज तक दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ सका, कोई सेतु नहीं बन सका,